A man's true character is known by the people he treats who cannot do anything for him. तो जो आपका सोसाइटी का दरबान है या आपका ऑफिस का प्यून है, जिस तरह आप ट्रूली उनको ट्रीट करते हैं is what is the true character of a man. Disrespect. I just can't take it. कि आपका जो मन में आया वो आपने बोल दिया without even controlling your language. Without even thinking कि सामने वाले को किस तरीके से hurt हुआ. There are two people in my life who can see is a red flag and a green can flag. judge people. एक तो प्रिय है. Right, my wife. Absolutely. और दूसरे मेरे father है. ओह अच्छा. My father, he tells me माना ये ऐसा हो सकता है. तो मुझे दोनों ने रेड फ्लैग दी तो कोई रेड फ्लैग मेरे लिए रहेगा where he becomes abusive, he starts swearing and that's what I would not like. और ये दिल्ली में बहुत है. हाँ, सड़कों पे बहुत दिल्ली से है वो गाना ध्यान आ रहा है आपको. So how I work is, मैं जब भी किसी को मिलता हूँ लाइफ में तो मैं हमेशा I take the glass as completely full. और फिर जब वो बंदा मेरे को गलत प्रूव करता है तो मैं उसमें से पानी उसमें से निकालता जाता हूँ. So very gradually my green flag becomes a red flag. In a world where no one stops to think, talk or express, we bring social change in the language of the people. as all problems exist in the absence of good conversation. Join a revolution that will transform life as we know it. Let's celebrate the hidden beauty in life's so-called small moments. Welcome to the Big on Small Talk. दोस्तों ये एपिसोड एक गाइड बुक है आपकी ज़िंदगी के रेड फ्लैग्स, येलो फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स के लिए. और ये फ्लैग्स सिर्फ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये आपके काम के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके घर के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके खुद के लिए. कभी आपने खुद को किसी को डिफेंड करते देखा है उनके बड़े ऑब्वियस येलो फ्लैग्स के लिए, ये सोच के कि नहीं कभी कभी यार अच्छे भी होते हैं. और अगर आप अभी मुझे देख के ये सोच रहे हैं कि यार ये एपिसोड तो मेरे लिए है ही नहीं, तो दोस्त ये आपका 100% रेड फ्लैग ही है. आपका पार्टनर जो वापस टेक्स्ट करे LOL जब आप उससे अपनी दिल की बात कर रहे हैं, आई थिंक अ येलो फ्लैग. वो दोस्त जो सिर्फ आपको फ़ोन करता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है, 100% रेड फ्लैग. पर वो बॉस जो हमेशा आपको आपके काम का क्रेडिट देता है, दोस्तों नाउ दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ ग्रीन फ्लैग. सो इस एपिसोड को देखने के बाद हम सिर्फ एक चीज़ होप करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे फ्लैग्स इवैल्यूएट कर पाएंगे, अपने दोस्तों के ये फ्लैग्स इवैल्यूएट कर पाएंगे और शायद अपने ऐसे किसी दोस्त को जो इस एपिसोड को देखने की ज़रूरत है, ये एक एज अ हिंट ज़रूर भेज पाएंगे. रिलेशनशिप फ्लैग्स. तो चलिए शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप से, बिकॉज सबको ड्रामा पसंद है. जब आपका पार्टनर हर रिश्ते को सिर्फ कुंडली से नापने लगे. भैया सारा दिन एस्ट्रोलॉजी, आपको डेट नहीं कर रहा क्योंकि शनि भारी है. जब वो आपको अवॉइड करे. हफ्ता हफ्ता गायब, लेकिन व्हाट्सएप पे हमेशा एक्टिव. जब वो बात शुरू करके भी कभी पूरी ना करे. आपको टेक्स्ट करता है कि भी वी नीड टू टॉक, और फिर 8 घंटे के लिए सो जाता है. जब वो क्राइम पेट्रोल से ऑब्सेस्ड हो. यार पूरा दिन क्राइम पेट्रोल, यार डरना चाहिए क्या. जब वो आपके किसी भी टेक्स्ट को सीरियस ना ले. ये बेस्ट है. आप एक लंबा सा पैराग्राफ भेजते हैं इमोशंस के साथ, रिप्लाई में क्या आता है के. जब वो रिप्लाई करने की बजाय बहाने बनाए. कहता है भैया मुझसे टेक्स्ट नहीं होते, पर व्हाट्सएप पे 24 घंटे लाइव रहता है. जब सपोर्ट के बजाय साइलेंस मिले. वो आपकी कामयाबी को देख के खुश नहीं होते, जलते हैं. जब सॉरी की बजाय सफाई मिले. भैया माफी का तो मतलब ही नहीं, बस समझा देते हैं क्यों किया जो किया. जब हर बात में बस वही मायने रखे. हर चीज उनके बारे में है, प्रॉब्लम आपकी है पर कन्वीनियंस उनकी है. अपने फायदे के लिए हमेशा तैयार. आपकी जरूरत हो तो गायब, अपनी जरूरत हो तो कहीं से प्रकट हो जाते हैं. एक दिन वी आर फाइन, दूसरे दिन कहाँ फंस गया भाई.
जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है. एक दिन you're the one, दूसरे दिन यार बॉस we need space. जब आपका पार्टनर हफ्तों तक गायब हो, शुरुआत में तारीफ पे तारीफ और उसके बाद में तारीख पे तारीख. जब गलती उनकी ही हो, वो ये चाहते हैं कि आप उनका दिमाग पढ़ें, जबकि 100% उनकी गलती है. जब उनकी गलती आपका पाप बन जाए, अगर उनकी गलती बता दी तो भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. जब वो रिश्ते को सीरियस ना ले, साथ में आपको 1 साल हो गया है, पर वो अभी भी यही देख रहा है कि यार देखते हैं, लेट्स कीप इट ओपन, कर लेंगे कुछ रिलेशनशिप का. कोड रेड. जब वो हर सिचुएशन में ट्रूथफुल हो, सीधी बात करता है, दिल से करता है. जब रिलेशनशिप में कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, रिलेशनशिप में ना घुटन नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि आपकी अपनी भी एक जिंदगी है. जब वो फ्यूचर के बारे में सोच चुके हों, आपके साथ फ्यूचर की बात करता है, 100% ग्रीन फ्लैग. जब वो अपना फुल एफर्ट दे, एक्चुअल डेट्स प्लान करती है, क्योंकि दोस्तों एफर्ट इज इक्वल टू कमिटमेंट. आप उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी हैं. रिलेशनशिप में खुद से पहले आपको आगे रखता है. आपकी हर अचीवमेंट को गोल्ड मेडल की तरह सेलिब्रेट करते हैं. सच में आपके लिए खुश होते हैं, चाहे आपकी जीत छोटी हो या बड़ी. आपका रिलेशनशिप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? जल्दी कमेंट करिए. तो अनुज, तेरे रेड फ्लैग कौन से हैं? यार मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताता हूँ क्यों. सो आई एम अ पाइसिल, आई एम अ वाटर साइन, और मैं सोचता हूँ दिल से. तो ये जो दिल वाले लोग होते हैं ना, ये दिमाग नहीं यूज़ करते. नाउ फॉर दिस एंटायर बाइफिकेशन ऑफ रेड, येलो, ग्रीन फ्लैग, आपको सोचना पड़ता है दिमाग से. सो हाउ आई वर्क इज़, मैं जब भी किसी को मिलता हूँ लाइफ में, चाहे वो पर्सनल स्पेस है, चाहे ऑफिस में है, चाहे मैं किसी को हायर कर रहा हूँ पहली बार, तो मैं हमेशा आई टेक द ग्लास एज कम्प्लीटली फुल. और फिर जब वो बंदा मेरे को नेगेटिव और गलत प्रूव करता है, तो मैं उसमें से पानी उसमें से निकालता जाता हूँ. सो वेरी ग्रेजुअली माई ग्रीन फ्लैग बिकम्स अ रेड फ्लैग. एंड मैं पहली बार मिलके, चाहे मुझे कोई बंदा ना भी पसंद आए, होता है ना काफ़ी बार आप किसी को मिलते हो, फर्स्ट टाइम ओनली देयर इज सम डिसलाइक, या इंस्टेंटली आपको लगता है यार व्हाट अ गाय, या मैं पहले से उसको जानता हूँ, मे बी सम पास्ट लाइफ कनेक्ट. तो आई ऑलवेज, इवन इन माई माइंड, इफ आई डोंट लाइक समबडी, आई एलोकेट अ ग्रीन फ्लैग एंड मैं उसको धीरे धीरे रेड की तरफ ले जाता हूँ. बहुत बार आई एम प्रूवन राइट. कुछ बार ऐसे हुआ है कि माई ग्रीन टर्न इनटू रेड. व्हाई? अब व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल, माई बिगेस्ट रेड फ्लैग इज कि अगर मैं किसी भी रिलेशनशिप में, दोस्ती में, पर्सनल रिलेशनशिप में, वर्क रिलेशनशिप में, इफ़ आई एम गिविंग माई लेट्स से 80%, 100% तो बड़ा रियली आप देते हो, तो मैं एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 80 के आसपास आप भी दोगे. एंड एज सून एज आई फील कि अगर किसी रिलेशनशिप में आई एम गिविंग मोर देन आई एम गेटिंग, आई इमीजिएटली बीइंग अ पाइसियन एंड बीइंग एन इमोशनल पर्सन माई सेल्फ, मैं पीछे हो जाता हूँ. तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जितना एफर्ट, जितना टाइम एक रिलेशनशिप को दे रहे हो, सामने वाला भी उतना ही टाइम और एफर्ट आपको दे. अलग तरीके से दे, उनकी पर्सनालिटी अलग है, पर एटलीस्ट एफर्ट होना चाहिए. हर्ष, आपके लिए बिगेस्ट रेड फ्लैग कौन सा है? Disrespect. अच्छा. It is. I just can't take it. You know, if you have issues, you talk about it. बस ये नहीं कि आपका जो मन में आया वो आपने बोल दिया, without even controlling your language. Voice note is different, but without controlling your language, जो मन में आया वो बोल दिया, without even thinking कि सामने वाले को किस तरीके से हर्ट हुआ. इमोशनल आउटबर्स्ट, कंप्लीट इमोशनल आउटबर्स्ट. तो आपके लिए एक सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग क्या था रिलेशनशिप में? सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग वो ये था जब ही प्रपोज मी, माई हस्बैंड ही प्रपोज मी, ही जस्ट सेड वन थिंग कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ गर्ल के, मतलब आज बात की, देखा, एक्सप्लोर किया, एंड देन फिर सोचेंगे. ही सेड आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट. वाओ, दैट वाज अ ग्रीन फ्लैग. अरे वाह. दोस्तों, ये अगला टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट है, फेक दोस्त और रियल दोस्त. इसमें अंतर कैसे जानेंगे आप? क्योंकि फ्रेंडशिप्स को जानना आई थिंक दोस्तों रिलेशनशिप से शायद थोड़ा मुश्किल होता है. तो देखते हैं इन फ्रेंडशिप्स के फ्लैग्स हैं क्या.
जब उसे तुम्हारा बर्थडे याद ना हो। इसे आपका जन्मदिन कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन किसी अनाप शनाप मूवी का डायलॉग ये पूरा रट्टे की तरह बोल जाएगा। मदद, उसके पास तो हमेशा एक रीजन रेडी होता है। कभी भी कोई मदद मांग लो तो कोई ना कोई बहाना। प्लान तो मालदीव्स का होता है, पर परमिशन मिलती ही नहीं। हमेशा कोई ना कोई नया प्लान बनाएगा, लेकिन अंत में वही घिसा बेटा अब्बा नहीं मानेंगे। जब हर बार उनके फोन में कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है। इनका कभी डेटा खत्म हो जाता है या कभी फोन ही गुम जाता है। जब उसका काम हो तभी उसका हेलो होता है। ये दोस्त आपको तभी फोन करेगा जब इसको आपसे कोई काम होगा। जब हर किसी की बुराई उसकी आदत हो तो सोचो अपनी क्या इज्जत बची होगी। पीठ पीछे सबकी बुराई कर रहा है, चांस है कि आपकी भी कर रहा होगा। नाम दोस्ती का, लेकिन फीलिंग कस्टमर सर्विस वाली। इन्हें कहते हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप। ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। दोस्ती के नाम पे छुपी हुई रेस चल रही है। कहने को दोस्ती भी आपके साथ और कंपटीशन भी आपके साथ। जब सच कहना उसकी प्रायोरिटी हो। हमेशा आपको सच बताएगा, इवन अगर वो कड़वा सच हो। जब तुम्हारी जीत पे उसका चेहरा तुमसे ज्यादा खिल जाए। आपकी जीत को अपनी जीत मानते हैं। जब बाकी लोग पीठ पे वार करें, ये दोस्त दीवार बन जाए। आपकी पीठ पीछे कोई कुछ भी बोल दे, पर ये दोस्त आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जब दूरी के बाद भी दोस्ती ना बदले। वैसे तो महीनों बात नहीं हुई, लेकिन जब हुई, जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू हुई। आपका सबसे बड़ा फेक फ्रेंड एक्सपीरियंस क्या था? Spill the tea in the comments. And when you talk about, friends, the only thing is कि you should vibe. मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है which is a little quirky. ज़ात और लोग मैं सोचता हूँ नहीं समझ पाते, तो मेरे लिए एक वो सेंस ऑफ ह्यूमर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आदमी समझ भी पाए एंड देन ही कैन गिव इट बैक ऑल्सो। जो आई थिंक आपकी मेरी इक्वेशन है, वी आर अ हाउस ऑन फायर एंड विच इज़ वाई वी गॉट टुगेदर ऑन द पॉडकास्ट, और वही आपकी मेरी एनर्जी है। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों के लिए नहीं होती है कि नहीं बंदा अच्छा है सो आई एम देयर, बट आई थिंक आपकी मेरी जो एनर्जी है, एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड ईच अदर, बिना कुछ बोले भी आपको मेरी वाइब है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। मैं इवैल्यूएट करता हूँ मेरे रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग एंड हाउ यू ट्रीट चिल्ड्रन। कि बच्चों से आप कैसे बात कर रहे हो। जब बच्चे आए आपके आसपास तो आप कैसी फील करा रहे हो उन्हें, भगा रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो, डांट रहे हो पब्लिकली। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स हु आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स। दूसरा मेरे लिए है कि आपने बड़ों को कैसे ट्रीट किया। आप पैर छू रहे हो उनके, उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, उनको एक्नॉलेज कर रहे हो। मेरे लिए मुझे लगता है यार बिल्कुल। सर आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग लोगों में क्या है? यार अनु जी, ऐसा है कि इफ समबडी अननोन बी व्हाटएवर, हाँ जी, ठीक है, यार दोस्त से के मुंह से तो वो बहुत अच्छी लगती है जी, लेकिन किसी अननोन पर्सन कोई रेड फ्लैग उस मेरे लिए रहेगा वेयर ही बिकम्स अब्यूसिव, he starts swearing and so that's what I would not like. और ये दिल्ली में बहुत है। हाँ, सड़कों पे बहुत दिल्ली से है what so beep beep वो गाना ध्यान आ रहा है आपको। so that's what I would really not appreciate in my life. उसके बाद दोस्तों ये बिजनेस और वर्क प्लेस पे फ्लैग्स क्या हैं? क्योंकि दोस्तों बिजनेस रिलेशनशिप तो पर्सनल से भी ज्यादा पर्सनल होता है। आइए देखते हैं। जब कंट्रोल उनका हो और जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे यार, हर चीज में टांग अड़ानी और फिर बोलना यू द बॉस। फ्रिज खोला और इमोशनल डैमेज मिला। ऑफिस का फ्रिज खोला तो पता लगा माँ की भेजी हुई कड़ी चावल ही गायब। जब सैलरी पेंडिंग हो पर सपने प्लेटिनम लेवल के। वी कांट पे यू राइट नाउ बट इट्स ग्रेट एक्सपोजर। जब बात सीधी हो और जवाब गोल गोल। सीधे सवाल का हर समय घुमा फिरा के जवाब। जब बॉस कहें तुम तो अपनी फैमिली हो और वर्कलोड जॉइंट फैमिली जैसा हो।
When your boss says, "Beta, we're all family here," भागो. जब बॉस का प्लान हो, जीत तुम्हारी पर ट्रॉफी उनकी. बॉस का सीधा फंडा, चित हम जीते पट तुम्हारे. जब ऑफिस का माहौल ही WWE लगने लगे. जब ऑफिस में ये लगना शुरू हो जाए कि अखाड़े में ज्यादा आए हो और काम पे कम. जब आपका काम समझा जाए और टाइम की कदर हो. जिस ऑफिस में सैलरी टाइम पे हो और इज्जत आपके टाइम की हो. जब आपको लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है बिना किसी ड्रामा के. सच में वर्क लाइफ बैलेंस है, स्लोगन नहीं है. जब ऑफिस में दोस्ती हो और बिट्रेयल का नाम भी ना हो. Colleagues who have your back, not stab your back. आपके काम में सबसे बड़े रेड फ्लैग कौन से हैं? जल्दी से खुलासा करिए. वर्क प्लेस में मेरे लिए जो रेड फ्लैग है, इट इज़ इनकॉम्पिटेंस. तो अगर यू नो आई एम हायरिंग यू फॉर अ सर्टन स्किल सेट और मुझे लगता है कि ये आपको काम करना है, देयर इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, आपको उसमें ट्रेनिंग दी गई है, तो मेरा काम या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम आपको आज ट्रेनिंग देना नहीं है. इफ़ यू क्लेमिंग कि यू आर लेट्स से डेटाबेस SAP एक्सपर्ट, तो फिर मैं आपको आपका काम नहीं समझा सकता. अगर आप मार्केटिंग के हेड हैं तो फिर मैं आपको आपका काम नहीं समझा सकता. आप सेल्स के बंदे नहीं, आप मार्केटिंग के बंदे हैं. सो इन अ नटशेल, कॉम्पिटेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. हाउ अबाउट यू, मानव? I have seen there are two people in my life who can see is a red flag and a green Can flag. judge people. And I've given this work to them. ओके, एक तो प्रिया है. एक तो प्रिया है, right, my wife. Absolutely. और दूसरे मेरे father है. ओह अच्छा. My father, he tells me, माना ये ऐसा हो सकता है. अच्छा, And I कभी कभी ना बहस हो जाती है, कैसी बातें कर तो रहे हो. मुझे दोनों ने रेड फ्लैग दे दी. मेरा येलो ब्लैक फ्लैग. मैं आज भी वहीं बीच में झूल रहा हूँ. बट यू नो देन आई सेड मैं तो चेंज नहीं हो सकता. आई एम नॉट गुड इन रीडिंग पीपल. At the same time, there have been some red flags according to me who have turned green. So you know, I can make mistakes even the other way. Of course. So I've given this work to them. So initially I take them for this meeting. और मैं उन मीटिंग पे ले जा नहीं सकते तो बताता हूँ आज ये हुआ, तो बड़ी अच्छी एडवाइस आ जाती है. एंड आई मे नॉट टेक इट, हर चीज़ आप नहीं ले सकते, बट दैट इज़ माई वे टू एवेल्युएट इट. जब पोस्ट तो एस्थेटिक हो लेकिन सोर्स सस्पिशियस. कोट किसी का, क्रेडिट किसी का. जब फॉलो लिस्ट से गायब लेकिन व्यूज में टॉप पे. सोशल मीडिया पे आपको अनफॉलो करके आपकी हर स्टोरी पर नजर रखते हैं. जब रोना कमजोरी लगे और चिल्लाना मर्दानगी. ज़बरदस्ती की मर्दानगी ग्रीन फ्लैग और इमोशंस रेड फ्लैग. जब सिंगल होना एक सिंपैथी कार्ड बन जाए. पता नहीं सोसाइटी में आज भी क्यों दोस्तों लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप एक फेलियर हैं. मुझे ये माइंडसेट कभी समझ नहीं आया. जब प्रोफाइल पिक्चर कुछ और बताए और असली जिंदगी कुछ और हो. क्योंकि ऑनलाइन में भैया हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और. जब लिविंग द लाइफ लिखा हो पर जी तो सिर्फ वीकेंड में रहे हो. या सोशल मीडिया में लग्जरी के अलावा कभी रियल लाइफ भी तो दिखाओ. जब फिल्टर इतना हो कि फेस आईडी भी कंफ्यूज हो जाए. आप फोटो को इतना एडिट कर देते हैं कि फोटो में तो नूर पर असली में अमचूर दिखते हैं. जब थेरेपी एक जोक नहीं एक जरूरत समझी जाए. मेंटल हेल्थ के बारे में फाइनली बात करना ग्रीन फ्लैग. जब सोशल मीडिया को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो. फेसबुक लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं. जब ऑनलाइन पे भी उनकी असली पर्सनालिटी दिखे. ऑनलाइन की जिंदगी और ऑफलाइन की जिंदगी में कोई फर्क नहीं. तो आपके सोशल और कल्चरल फ्लैग्स क्या हैं? Fun audience moment. Let's expose these social media red flags. It's time to expose the fakes. और भाई एक और चीज़ है आई थिंक लाइफ में, कहते हैं ना कि a man's true character is known by the people he treats who cannot do anything for him. तो जो आपका सोसाइटी का दरबान है
ये आपका ऑफिस का प्यून है, जिस तरह आप ट्रूली उनको ट्रीट करते हैं इज व्हाट इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ मैन. तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि माय बिजनेस एसोसिएट्स आई हैव सीन देम टॉकिंग टू देयर स्टाफ इन अ सर्टेन वे एंड मैं चुपचाप वहाँ से उठ के आ गया हूँ, बट मेरे लिए मैंने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया. आई हैव रेड फ्लैग्ड देम फॉर लाइफ. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. जिस तरह आपने कहा यू नो द वे यू आर विद वुमेन, द वे यू विद एल्डर्स, द वे यू विद पीपल हु कांट डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में. और बहुत लोग एक वो जो फाशिल एक उन्होंने जो एनवायरनमेंट में और लोगों को दिखाया हुआ है, ये एक ट्रू टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट आ जाता है. जिस तरह कहते हैं ना कि अ ट्रू कैरेक्टर इज द वे यू ड्राइव अ कार. सो इट्स सो ट्रू बिकॉज आपका जो पूरा जो माइंडसेट है, अगर आप एग्रेसिव हो तो एग्रेशन आपका आ जाएगा. अगर आप दैट्स सो ट्रू, यू नो, एंड देयर इज सो मच. अगर आप वो आपका स्टॉप गैप है कि आप यू नो आप बड़े रैश डिसीजन चलाते हो तो आपकी रैश ड्राइविंग होगी. सो दीज थिंग्स आर सर्टनली ईयर मार्कर्स एंड दिस इज व्हाट आई थिंक द एपिसोड इज अबाउट. रेड फ्लैग अगर आप मुझसे पूछोगे तो पुराने ज़माने में भी ना मैरिजेस होती थी, शादी होती थी, ठीक है ना, तो उसमें एक लिमिट्स होती थी कि ठीक है यार लड़कियों शादी ठीक है हमने नॉर्मल मंदिर में की या एक छोटा टेंट लगा के की. बट आजकल चीज़ें क्या हो गई हैं कि वो दिखावा ज़्यादा हो गया. एकदम राइट. भाई गाड़ी देनी है, वो बहुत बड़े बैंक्वेट में शादी करनी है, भाई ज्वेलरी देनी है, भाई कल वो सामने वाला क्या बोलेगा, यार उसकी लड़की की हुई थी उसने 10 सेट दिए थे, यार नहीं यहाँ तो ज़्यादा नहीं. ये भी है कि शादी में लोग भी कितने बुलाए हैं. बहुत पहले तो 300 लोग थे, 3000 लोग थे. और इस बार तो हो गया आर्टिस्ट किसको बुलाना है. हाँ ये भी है सबसे बड़ा है कि बिल्कुल. इस सिंगर को बुलाएं, भाई दिखावा है देखना. तो उस चीज़ों से मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो बेसिकली नहीं होना चाहिए उस तरीके से. दोस्तों ये आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपका राउंड है. इट्स कॉल्ड द सेल्फ रिफ्लेक्शन राउंड. देखते हैं आपके खुद के कितने रेड, येलो और ग्रीन फ्लैग्स हैं. पहला सवाल, आपने अपने कितने रेड फ्लैग्स आज तक इग्नोर किए. दूसरा सवाल, क्या आप अपने आसपास के लोगों को बिना सोचे समझे रेड फ्लैग देते हैं. तीसरा, आपने कभी खुद पर काम किया है दूसरों के लिए ग्रीन फ्लैग बनने के लिए. और आखिरी, और ये ऑनेस्टी चाहिए मुझे इसमें, आपका खुद का सबसे टॉक्सिक ट्रेट. तो आपके रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कौन से हैं? कितनी बार आप सिमिलर सिचुएशन में थे, या ग्रीन से रेड हो गया या रेड से ग्रीन हो गया? कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए बिग ऑन स्मॉल टॉक का ये एपिसोड.